हाँ जी, क्या हालचाल। तो देखो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपके लिए रिव्यू लेकर के आ गए हैं लेयर्स की इस अनार्क वॉच का। अब ऑलरेडी आपने बहुत सारे रिव्यू देख लिए होंगे, लोगों ने 20-20, 22-22 इवन आधे घंटे तक इस वॉच की अच्छाई बुराई पे बात की है। अच्छाई तो कमी, बुराई पे ज्यादा बात की है। बट मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझाने का ट्राई करूं। तो मैं फटाफट से ये वीडियो शुरू करता हूं और आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अब देखो, इस वॉच के साथ में ना ब्रांड ने कुछ 3 चीजों पे फोकस किया है, जिसमें सबसे पहली चीज है डिजाइन। तो ये भी बड़ा ही ऑब्वियस है कि वॉच के डिजाइन पे तो बात करनी बनती है। हाँ, एक पॉइंट ये भी है कि डिजाइन सब्जेक्टिव होता है, मतलब आपके लिए अगर कोई चीज अच्छी है तो जरूरी नहीं वो मुझे भी पसंद आए, मुझे कोई चीज पसंद आ रही है तो जरूरी नहीं वो आपको भी पसंद आए। हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। सेम चीज इस वॉच के लिए भी अप्लाई होती है। कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा डिजाइन। मेरे ओपिनियन में मुझे डिजाइन काफी अच्छा लगा, क्योंकि यूजुअली जो वॉच आती है तो राउंड डायल के साथ में आती है या फिर स्क्वायर डायल के साथ में आती है, रेक्टेंगल टाइप। बट यहाँ पे आपको ऑक्टागोनल डिजाइन देखने मिलता है, जो कि ऑलरेडी कुछ वॉचेस में आता तो है, बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट फील तो देता है। वॉच की फिनिशिंग काफी बढ़िया तरीके से की गई है। छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, इसका जो क्राउन है उसके ऊपर भी डिजाइन दिया गया है, जिसको एक डायमंड कट, डायमंड कटआउट कुछ ऐसा ही करके बुलाते हैं। अच्छा लगता है वो। ऊपर की तरफ आप यहाँ पे देखोगे तो येलो कलर की एक स्ट्रिप है, जिसके अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लेयर्स लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, जो कि इन्होंने एक तरह से काला टीका बनाया वॉच के लिए। कह रहे कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लग रही थी, तो हमने ये चीज डाल दी थोड़ी इम्परफेक्ट बनाने के लिए। सेंस तो नहीं बनाती, बट बोला है तो ठीक है, मान लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करें तो भाई सीन ऐसा है कि मैंने अभी तक ना बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस यूज की हैं। 1000 रुपए से लेकर 8-10 हजार रुपए तक की मैंने यूज किया, उसके ऊपर की यूज नहीं की। बट अभी तक जितनी भी यूज की हैं, इसके स्ट्रैप की क्वालिटी हर एक वॉच के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़िया लगी मुझे। मतलब काफी थिक है, और जो मटेरियल यूज किया गया है वो भी भाई बढ़िया फील देता है। बट इतनी अच्छी क्वालिटी का होने के बावजूद भी इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, जो कि हो सकता है शायद इसके बकल की वजह से हो। ये वॉच सोते हुए रात को अपने आप मेरे हाथ से खुल जाती है। 4 दिन मैं इस वॉच को पहन करके सोया हूं, उसमें से 3 दिन ये मेरे हाथ से खुल गई है। तो ऐसे केस में ये वॉच मेरी स्लीप ट्रैकिंग या फिर हेल्थ वगैरह के बारे में ध्यान कैसे ही रख पाएगी। इवन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब भी मॉर्निंग में ये वॉच मेरे हाथ में नहीं थी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबके हाथ में से ये वॉच खुल ही जाएगी, बट मुझे जो प्रॉब्लम लगती है वो शायद से इसका जो डिफॉल्ट वाला स्ट्रैप आपको दिया जाता है उसके वजह से, क्योंकि बकल में एक छोटी सी पिन है और बिस्तर में आराम से हाथ वाथ ऐसे लगता है तो हो जाती है। और लेयर्स वाले साथ में एक एक्स्ट्रा स्ट्रैप भी दे रहे हैं, कहीं इसी प्रॉब्लम के चलते तो नहीं हो सकता है, मतलब मैं गलत हूं, लेकिन मुझे तो शक हुआ इस चीज पे। बाकी अगर आप इस वॉच पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो डायल है, वॉच का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है और वॉच थोड़ी सी हैवी फील होती है। तो ये वॉच भाई मर्दों के लिए तो है, आराम से पहन सकते हैं। उनके हाथ थोड़े से हैवी होते हैं, थोड़े से भारी होते हैं, वो आराम से पहन सकते हैं। लेकिन अगर वहीं महिलाओं की बात की जाए तो मेरे ख्याल से ये वॉच उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में पहन के ये वॉच अच्छी नहीं लगती। मतलब हाथ से बड़ी तो वॉच ही हो जाती है। तो यूनिसेक्स वाला जो पॉइंट था, जो कि शायद ब्रांड ने भी बोला था, वो इस वॉच पे अप्लाई नहीं होता। और जब कोई भी वेल एस्टैब्लिश ब्रांड अपनी वॉच बनाता है तो वॉच के अंदर अलग अलग साइज ऑप्शन देता है, जहां पे आप अपनी रिस्ट के साइज के हिसाब से वॉच को चूज कर सकते हो। आपको छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए। बट जितनी भी सस्ती वॉच प्रोवाइड करने वाली कंपनियों को आप जानते होंगे, मैं फिलहाल किसी का नाम नहीं लेने वाला, उनमें आपको साइज ऑप्शन नहीं मिलते, क्योंकि वो एक जेनेरिक साइज के साथ में जाना पसंद करते हैं कि अगर आदमियों को लेनी है, औरतों को लेनी है, भाई एक ही वॉच है हमारे पास में, ले लो। सेम चीज यहां पे भी फील होती है। और एक चीज स्ट्रैप के साथ में मैंने ये भी नोटिस किया है कि इसका जो बकल है, जब मैं लैपटॉप पे काम करता हूं तो इसका ये लोहे वाला, एल्यूमिनियम वाला जो भी पार्ट है भाई, नीचे की तरफ रहता है, और ये मेरे लैपटॉप पे काम करते हुए खट 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 बजते रहता है, जिसका मुझे डर रहता है कि कहीं ये मेरे लैपटॉप पे स्क्रैच ना मार दे। 7000 रुपए की घड़ी आपके 70,000 रुपए के, 1 लाख के, या हो सकता है इससे भी महंगे लैपटॉप पे स्क्रैचेस मारते तो आपको कैसा लगेगा। और मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट के ऊपर अभी तक कोई भी पहुंचा होगा, बट मैंने फील किया तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये वॉच ना IP68 रेटिंग के साथ में आती है। वैसे यूजुअली इस प्राइस पॉइंट के आसपास जो वॉचेस आती है उनके अंदर 5 ATM की रेटिंग होती है। 5 ATM अगर आपको नहीं पता तो IP68 से बेहतर रेटिंग होती है वाटर प्रूफ या फिर वाटर रेजिस्टेंट के मामले में। बट मैंने खुद ने भी कुछ और लोगों के रिव्यू देखे हैं, उन्होंने जितना भी इसको पानी में यूज किया है, पानी में रखा है, वहां पे ये वॉच अच्छे से सर्वाइव कर गई है, खराब तो नहीं हुई है। गुड जॉब। इसके अलावा दूसरी चीज जो ब्रांड की तरफ से टारगेट की गई है वो है इसका सॉफ्टवेयर और कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं। अब देखो, अगर आप देखोगे एप्पल वॉच को तो वो सिर्फ आईफोन के साथ पेयर होगी, वहीं आप देखोगे सैमसंग की गैलेक्सी वॉच को तो वो सिर्फ एंड्रॉइड के साथ पेयर होगी। और मेरे ख्याल से मार्केट में सबसे ज्यादा धुरंधर जो 2 वॉचेस आती हैं वो यही दोनों हैं, बट दोनों के साथ में कंपैटिबिलिटी इशू है कि अगर आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया तो आप दूसरे पे वॉच को यूज नहीं कर सकते। तो उस प्रॉब्लम को इसके साथ में सॉल्व करने की कोशिश की है, क्योंकि इसके अंदर अपना खुद का सॉफ्टवेयर ब्रांड ने डाला है, ताकि ये आईफोन के साथ भी पेयर हो जाए और एंड्रॉइड के साथ भी पेयर हो जाए। और पेयरिंग की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इनिशियली जब लोगों को ये वॉच मिली थी तो काफी सारे लोगों की पेयर नहीं हो रही थी, लेकिन उसके बाद में आते हैं वॉच पे कुछ अपडेट, वहां पे वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है। तो मेरे केस के अंदर
पेयरिंग काफी ज्यादा बढ़िया रही, बस हाँ वो जो मोबाइल नंबर डालने वाला सेक्शन आता है वहां पे कंट्री कोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन को थोड़ा अजीब लगा मुझे। और आपको एक चीज याद दिला देना चाहता हूं कि ये वॉच 7,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आती है। इसी प्राइस पॉइंट पे आपको सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 मिल जाती है जिसके अंदर Wear OS आता है। Wear OS का मतलब है कि बेहतर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, जो कि ऑब्वियसली गूगल बना के दे रहा है तो बेहतर ही होगा, उसको कितना एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज वहां पे आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है जो कि इस वॉच के अंदर देखने नहीं मिलता। अब इसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखा गया है, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे काम करे, इसलिए Wear OS नहीं दिया जा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, ब्रांड ने ऐसा कहा है। अब आप इस चीज को कैसे देखते हो वो आपकी मर्जी है। बाकी देखो मेरे केस में ये वॉच बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो गई मेरे डिवाइसेस के साथ में, बट मैं एप्लीकेशन की रेटिंग चेक कर रहा था तो एंड्रॉइड पे जो इसकी रेटिंग है ऐप की वो है 1.1, बहुत ज्यादा गंदी रेटिंग है। वहीं अगर iOS की बात करते हैं तो इसकी करंट रेटिंग है 2.0। छी, अब ये चीज ना तो कोई यूट्यूबर कह रहा है ना ही मैं कह रहा हूं, जनता कह रही है। मतलब लोगों को भी इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ में कुछ खास मजा नहीं आया है। दूसरी चीज 12 दिसंबर की बात करते हैं, जब ये वॉच मेरे पास में आई थी तो पेयर करते टाइम इसने मुझे एक पॉपअप दिया जहां पे ये बोल रही थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट आई हुई है, अपडेट कर लो। मैंने वॉच को अपडेट किया तो उसके अंदर एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम फिक्स की गई। ऐप के अंदर फोन ऐप को इंट्रोड्यूस कराया गया जो कि पहले मिसिंग थी। आपके फोन पे अगर कोई कॉल आ रही है, वॉच कनेक्टेड है, तो आप इससे कॉल तो उठा सकते थे लेकिन नंबर वगैरह डायल नहीं कर सकते थे, इवन IVR वगैरह के ऑप्शंस भी नहीं डायल कर सकते थे। लेकिन रीसेंट अपडेट के अंदर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, आप कॉल कर सकते हो वॉच से। इवन कॉन्टैक्ट ऐप आ गया जिसके अंदर आप 20 कॉन्टैक्ट्स को ऐड करके रख सकते हो। एक और चीज, अगर आपने 7,000 रुपए देकर के गैलेक्सी वॉच 4 ली होती इन केस इस वॉच की जगह पे, तो आपको उसके अंदर GPS का भी सपोर्ट मिलता, इस वॉच के अंदर नहीं मिलता। तो अगर GPS का सपोर्ट भी वॉच के अंदर मिलता तो उसके अपने फायदे होते हैं। इवन इसकी जो डिस्प्ले है ना वो मुझे काफी ज्यादा ब्राइट लगी। काफी सारी वॉचेस के अंदर आपको आउटडोर में स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको इजीली दिखता नहीं है कि वॉच पे चल क्या रहा है। इसके साथ ऐसा कुछ फील नहीं होगा, काफी ज्यादा अच्छे से विजिबल रहती है, बढ़िया क्वालिटी की डिस्प्ले है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक एमोलेड डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट तो मिलना चाहिए था, बट अभी तक नहीं है। ब्रांड शायद आने वाले दिनों में अपडेट के थ्रू ये चीज भी प्रोवाइड करा दे, बट करंट टाइम में नहीं है। इसके अलावा एक फीचर होता है कि जब आपने अपनी वॉच को रिस्ट पे बांधा हुआ है और आप इसकी डिस्प्ले को ऑफ करना चाहते हो तो आप ऐसे थप्पड़ मारते हो इसके ऊपर और ये बंद हो जाती है। इस पे मैं मल्टीपल बार ट्राई कर चुका हूं लेकिन इसके अंदर वो फीचर मिसिंग है। 2-3 हजार की वॉच के अंदर भी मिल जाता है, 7,000 वाली में क्यों नहीं है। दूसरा, इस वॉच की ट्रैकिंग को लेकर के बड़े बड़े क्लेम्स हैं, तो देखते हैं कि ये आपकी फिटनेस और हेल्थ का कितना ध्यान रख पाती है। तो सबसे पहले क्यों ना इसके हार्ट रेट सेंसर की टेस्टिंग कर ली जाए, जिसके लिए ऑब्वियसली हमें बाहर जाना पड़ेगा, यहां तो हो नहीं पाएगी अच्छे से। तो देखो, जब मैं हार्ट रेट टेस्ट करने के लिए ग्राउंड पे पहुंचा और मैंने नॉर्मल कंडीशन में बिना कोई मेहनत किए अपना हार्ट रेट चेक किया, वॉच पे आया कुछ 81। वहीं जब मैंने पल्स ऑक्सीमीटर पे चेक किया तो रिजल्ट आया 77। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। और पल्स ऑक्सीमीटर मैंने इसलिए टेस्ट किया, किसी भी वॉच से कंपेयर करना मेरे ख्याल से गलत होता, तो क्यों ना उस चीज से चेक किया जाए जो डॉक्टर्स भी प्रेफर करते हैं। और अपने टेस्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस बार मैं वॉक करके आया कुछ 100-200 मीटर, और आने के बाद में जो रेटिंग थी वो वॉच पे मेरे हार्ट रेट की आई है 129 के आसपास। वहीं अगर पल्स ऑक्सीमीटर की बात करते हैं तो उस पे आई है 114 के आसपास। अब ये डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, बट इतने में भी मुझे कुछ खास संतुष्टि मिली नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी रनिंग की जाए। और इसके बाद में मैं लगभग 400 मीटर ग्राउंड का चक्कर मार के आया। और दौड़ मार के आने के बाद में वॉच का जो रनिंग मोड होता है उसके अंदर मेरा हार्ट रेट आ रहा था 130 के आसपास, बट वहीं अगर पल्स ऑक्सीमीटर की बात करते हैं तो वहां पे 180 के ऊपर आ रहा था, 50 का सीधा डिफरेंस। अब कुछ सेकंड्स के बाद में मैंने रनिंग मोड को ऑफ किया और कुछ नॉर्मल रीडिंग्स ली, तो वॉच पे रीडिंग आई 149 और पल्स ऑक्सीमीटर पे रीडिंग आई 146। और इस बार ये रीडिंग काफी ज्यादा मैच करती हुई है, लेकिन सवाल ये है कि रनिंग मोड के अंदर गलत क्यों दिखा रहा था। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, ये तो वो टेस्ट थे जो मैंने अपने ऊपर किए। इसके अलावा आलू, प्याज, टमाटर, संतरा, सबके दिल का ख्याल रखती है वॉच, क्योंकि इसने उनका भी दिल धड़का दिया था। हाँ, अच्छी चीज है कि टेबल का नहीं बता पाई, पानी की बोतल पे जब मैंने इसको बांधा तो उसका नहीं बता पाई, बट जिन चीजों के अंदर भी थोड़ी बहुत नमी होती है वहां पे गड़बड़ तो करती है। जिंदा है भाई, पेड़ जिंदा है हमारा। और मैंने इसके साथ में SpO2 भी चेक किया तो वॉच पे आया रिजल्ट 97 का और पल्स ऑक्सीमीटर पे आया 99 का। अब यूजुअली क्या होता है, ये बात आपको पता भी होगी और नहीं पता तो पता होनी चाहिए कि 95 के ऊपर जिसका भी SpO2 आता है वो इंसान हेल्दी ही माना जाता है, मतलब उस रीडिंग को एक्यूरेट ही माना जाता है। तो अगर किसी का कम है उस केस में फर्क पता चल सकता है, अगर किसी का ठीक है तो पता नहीं चल पाता। तो मान के चलते कि SpO2 के मामले में ठीक काम कर रही है ह्यूमन के केस में, बट उन चीजों का क्या जिनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा शायद नहीं होती, बट
वहां भी बता देती है। मैं सीरियसली मैंने काफी सारे वीडियोस में देखा ये चीज होते हुए। और एक सबसे ज्यादा खटकने वाली चीज जो मुझे इसके बारे में लगी है, रीडिंग लेने में भाई बहुत ज्यादा समय लगाती है। पल्स ऑक्सीमीटर तो फटाफट बता देता है, कुछ ही सेकंड्स लेता है, 2-4-6 सेकंड। इसके अलावा जो वॉचेस होती हैं वो भी इतना टाइम नहीं लेती, मेरे पास में जितनी भी हैं एक्यूरेट है इनएक्यूरेट है दिखा देती हैं। इसको पता नहीं क्या होता है, 1 दिन चाहिए इसको ट्रैक करने के लिए। नहीं मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली 1 मिनट के आसपास का समय लेती है, तब जाके आपको हार्ट रेट बताएगी, तब जाके आपको SpO2 बताएगी। क्या कर रहे हो भाई। बाकी स्टेप काउंटिंग तो मेरे ख्याल से सारे ही डिवाइस ठीक कर लेते हैं, चाहे आपकी कोई भी वॉच हो, चाहे आपका कोई भी स्मार्टफोन हो या कोई दूसरा डिवाइस हो। तो मुझे लगता है ये भी ठीक कर ही लेगी, बट इस चीज को टेस्ट करने के लिए थोड़ा बाहर चल ही लेते हैं। तो अभी मैं आ चुका हूं आउटडोर इसकी स्टेप काउंट एक्यूरेसी चेक करने के लिए। वॉच पे जैसे रीडिंग आपने देखी होगी उसके अकॉर्डिंग 591 स्टेप्स अभी तक ऑलरेडी वॉच के साथ में काउंट किए जा चुके हैं। तो इसके बाद में अब मैं जाने वाला हूं वहां सामने तक, जितना भी 100 या 200 कदम का डिफरेंस आएगा वो मैं खुद भी काउंट करूंगा और उस नंबर से मैच करेंगे कि वॉच ने एक्चुअल में कितना नंबर काउंट किया है। तो फिलहाल मैं वॉक करने जाता हूं। तो अभी मैं वॉक करके आया हूं 138 कदम, और अगर 138 को पहले वाले 591 के साथ में जोड़ देते हैं तो नंबर जो आता है वो होता है 729 यानी कि 729। और देखते हैं वॉच पे कितनी रीडिंग आई है, 731, यानी कि सिर्फ 2 स्टेप का फर्क आया है। और एक्यूरेसी इसकी भाई काफी ज्यादा सही है स्टेप काउंट के मामले में। अच्छा, इस वॉच के बैटरी बैकअप के मामले में ये कहा जाता है कि ये वॉच लगभग 7 दिन तक काम कर जाएगी। तो मैंने इस वॉच को लगभग 80% तक चार्ज किया था और लगभग 1.5 दिन इसको यूज करते हुए हो गया। अभी के टाइम पे इसकी बैटरी कुछ 51% के आसपास है। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आराम से 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप दे देगी। हाँ, इनिशियली मेरे साथ में ये हुआ था कि मैंने 63% चार्ज किया था और बैटरी सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ही 20% पे आ गई थी। मुझे लगा बैटरी बैकअप बेकार है, बट वो चीज इनिशियली मेरे साथ एक बार हुई थी, उसके बाद में बैटरी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पे आपको काफी सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं, फ्यूचर में और भी आने वाले हैं। अब ये चीज पूरी तरह से सब्जेक्टिव है। वॉच के अंदर आपको मिनिमल डिजाइन वाले बहुत सारे वॉच फेसेस मिलते हैं जो बहुत लोगों को बहुत पसंद आएंगे। मैं सच बताऊं, मुझे थोड़े फैंसी टाइप के पसंद आते हैं, मुझे मिनिमल वाले उतने कुछ खास नहीं लगते। बट जैसा मैंने कहा, ये चीज पूरी तरह सब्जेक्टिव होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। जब बैटरी पे इतनी बात हो गई है तो थोड़ी बहुत चार्जिंग पे भी करनी बनती है। इस वॉच के साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वायर चार्जिंग आप इस वॉच के साथ नहीं कर सकते। सुनने में थोड़ा फैंसी लगता है, अच्छी बात है। इस स्ट्रैप के साथ में मैं किसी भी वायरलेस चार्जर पे इस वॉच को प्लेस कर ही नहीं पा रहा कि ये ठीक से चार्ज हो पाए। मतलब मेरे पास में कुछ 2-3 टाइप के वायरलेस चार्जर हैं। पहले वाले पे मैंने ट्राई किया, वॉच नहीं रुक पा रही है, हमेशा चार्जर से थोड़ी ऊपर रहती है या तो गिर जाती है। तो ऐसे में कैसे ही चार्ज होगी। इसके अलावा मैंने दूसरे चार्जर पे ट्राई किया, दूसरे चार्जर के साथ में भी सेम यही प्रॉब्लम थी। वहां भी वॉच नहीं टिक पा रही, तो वहां भी चार्ज नहीं हो रही। और इसके साथ में जो अपना चार्जर आता है उसको भी अगर आप टेबल पे या किसी सरफेस पे रख के वॉच को ऐसे रखोगे तब भी ये हवा में थोड़ी सी उठी रहेगी, उस पे भी चार्ज नहीं होगी। हाँ, मुझे ये चीज मालूम है कि जो वॉच का चार्जर है वो मैग्नेटिक है, बट भाई उसकी मैग्नेट इतनी अच्छी नहीं है। पूरी वॉच के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बढ़िया क्वालिटी की मिलती है। अगर कोई चीज बेकार क्वालिटी की है तो वो उसका चार्जर ही है। तो अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचता है कि अपनी वॉच को ना कुछ इस तरह से रख के चार्ज करो, खड़े रहो या बैठ जाओ, आपकी मर्जी। और इसके क्राउन के साथ में भी मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की है कि जब आप मेन्यू खोलोगे ना तो क्राउन का यूज करके आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। बाय द वे स्क्रॉलिंग काफी ज्यादा स्मूथ है, 60 हर्ट्ज पे ये वॉच चलती है। बट वहीं अगर आप स्पोर्ट्स मोड खोलोगे तो वो क्राउन से आप स्क्रॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल ही करना होगा, तभी जाकर के ये स्क्रॉलिंग हो पाएगी आपकी। तो मेरे ख्याल से वॉच को बनाते हुए यूजर एक्सपीरियंस का इतना कुछ खास ख्याल रखा नहीं गया है। स्ट्रैप की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम आती हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ऐप का मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, कैसी रेटिंग आप लोगों ने देखी। और बाकी डिजाइन को लेकर के बात करें तो पुरुषों के लिए तो ठीक है, बट महिलाओं का क्या। तो यही कुछ बातें थी जो इस वॉच के बारे में पिछले 1 हफ्ता यूज करने के बाद मैंने ऑब्जर्व की है, और आई होप इन बातों ने आपके लिए भी कहीं ना कहीं सेंस बनाया होगा। अच्छा, ये वाली वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद रात को मैंने बी रोल्स लेते हुए इस वॉच को फिर से अलग अलग स्मार्टफोन पे कनेक्ट करने का ट्राई किया। नतीजे आईफोन पे एक ही बार में कनेक्ट हो गई, जो वीवो का फोन में यूज करता हूं X200 उस पे भी एक ही बार में कनेक्ट हो गई। बट जब मैंने इसको ट्राई किया अपने गैलेक्सी Z Fold 5 पे कनेक्ट करने का तो इस वॉच ने भाई ड्रामे मचा दिए। बहुत देर हो गई मुझे कोशिश करते हुए, फ्रस्ट्रेशन होने लगी, बट ये कनेक्ट नहीं हुई। इसके बाद में मैंने मोटोरोला G35 जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है उस पे भी कनेक्ट करने का ट्राई किया, लेकिन वहां पे भी वॉच कनेक्ट नहीं हो पाई।
एंड इसके बाद में जब मैंने वापस से ट्राई किया अपने Vivo X200 पे, तो अब की बार में मेरे Vivo X200 पे भी कनेक्ट नहीं हो रही है। तो मजबूरन मुझे इस स्मार्ट वॉच को अपने आईफोन के साथ में पेयर करके रखना पड़ा और रात को लगभग 2-2:30 बजे के आसपास ये वॉच खुद से पॉपअप देती है Vivo पे कि मुझे पेयर होना है आपके फोन के साथ में, क्या आप करना चाहोगे? मैंने पेयर कर दिया तो ये Vivo के साथ में फिर से पेयर हो गई। तो मुझे अच्छे से याद है, इस वीडियो में मैंने ये भी मेंशन किया है कि इनिशियली जब मैंने वॉच को पेयर किया तो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं हुई, बट बी-रोल लेते टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस इस वॉच के साथ में भाई बहुत ही बेकार रहा कनेक्ट करने का, और शायद ऐप की रेटिंग कम होने का भी यही रीजन हो सकता है। और अब कंक्लूजन की बात करें तो ये वॉच आपको 7,000 रुपए की मिलती है, बट मेरे ओपिनियन में इस वॉच का जो प्राइस है वो कुछ 3,000 रुपए के आसपास होना चाहिए था। 7,000 के लायक तो ये वॉच नहीं है, बिकॉज इट लुक्स लाइक जस्ट अनदर स्मार्ट वॉच फ्रॉम वो ब्रांड्स जो आप ऑलरेडी मार्केट में देखते हो, बस इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी प्रीमियम कर दी गई है। सो बस इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आपको मजेदार लगी होगी। अगर मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।